गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। यानी कि जो हम गुलाम रहे जो हम गुलाम रहे ये कैसे हुए और कैसे विदेशियों ने हम पे कब्जा जमाया। शुरुआत डचों से होती है, ठीक है। शुरुआत डचों से होती है और ये डच आते हैं भारत, और वहां से भारत में कहा जाए तो विदेशियों का एंट्री होता है, आगमन। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न है, और जो आप सबको पता होगा, भारत आजाद कब हुआ? भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि उसके पहले गुलाम रहा होगा। तो गुलामी की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने कैसे कब्जा किया, कैसे पुर्तगालियों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कैसे होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन से लोग आए, पुर्तगाली में कौन कौन से लोग आए, कैसे राजा को पता नहीं था मुसर गांव में थी, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है तो संविधान लिखा आजादी में से पहले ही संविधान में शुरू हो जाता है 9 दिसंबर 1940 को। तो ये जब संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सवाल ये है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947। संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। सवाल ये है कि नवंबर में माना तो दिसंबर में भी लागू नहीं हुआ, जनवरी में लागू होता है क्यों? बता सकते हैं? उस दिन पहली बार झंडा फहराया है। बढ़िया जवाब है। 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी की बात करें, पहली बार झंडा फहराएगा तो सन जनवरी। अब बताइए 26 जनवरी तो किस नहीं बने बढ़िया है। एक्चुअली थोड़ा सा पहले इसमें आ जाते हैं, इसके बाद गुलामी में चलेंगे। सबसे पहले 1885 में एक संगठन बनता है। संगठन का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस को सेफ्टी बल कहा गया। कांग्रेस को क्या कहा गया? सेफ्टी बल। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी बल कहा। यानी कि कांग्रेस इसलिए बनाया गया, बनाया कौन? एओ ह्यूम ने। कांग्रेस को बनाता है एओ ह्यूम, और इसको अंग्रेजों ने सेफ्टी बल कहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को मीडिएटर बनाना चाहते थे कि अगर इंडियंस को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांग्रेस में जाए, और छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो सुलझा देंगे, और बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए तैयारी कर लेंगे, दबाने की तैयारी पहले से कर लेंगे। और इसी को बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार अपने पुस्तक में सेफ्टी बल का जिक्र किया। अंग्रेजों ने इसको अपने मन में मान रखा था, और बाल गंगाधर तिलक ने सेफ्टी बल कहा। ये कंटिन्यू अब जब से ये बना 1885 से, तो इसका एक वार्षिक अधिवेशन मीटिंग होता है ना, सम्मेलन, इसको अधिवेशन का नाम दिया है। तो वार्षिक अधिवेशन का परंपरा शुरू होता है कौन? तो वार्षिक अधिवेशन कब होगा? तो जाहिर सी बात है कि हमारा ना कैलेंडर मार्च से अप्रैल होता है, अंग्रेजों का तो जनवरी से दिसंबर होता है। तो वार्षिक अधिवेशन होगा दिसंबर के आखिरी संडे, ठीक है। कब होगा? दिसंबर के आखिरी, मतलब दिसंबर में मीटिंग होगा, बेसिकली आखिरी संडे को होगा। तो हर वर्ष दिसंबर के आखिरी संडे को मीटिंग की जाएगी, ठीक है। अब जब दिसंबर को में मीटिंग होगी तो ये हर साल चलते रही, 85 में 86 87 88 89 कंटिन्यू चलते रहा। और ऐसे ही दिसंबर 1929 में एक मीटिंग, और नेहरू जी खड़ा होते हैं। अब कहते हैं कि दिसंबर में मीटिंग हुई, बोला कि अब बहुत मांग लिए हम, ठीक है, बहुत हम लोग अनुनय विनय आंदोलन सब कुछ कर लिए। अगले महीने
आखिरी संडे को। तो यहाँ पे क्या था कि दिसंबर 1929 में जो मीटिंग होती है, तो लगता है कि शायद ये भी 26 दिसंबर था। हाँ 26 1929 को जब अधिवेशन हुआ तो नेहरू लिखा तो बोले कि अगले महीने आखिरी संडे को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे मतलब झंडा फहरा देंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम अंग्रेज से मांगे होंगे नहीं जाए। सौभाग्य से अगला जो था वो पड़ा 26 जनवरी संडे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करके अंग्रेज देश चाहते थे पूर्ण स्वतंत्र हो। वो दिन संडे था, इसलिए 26 जनवरी पड़ा। अब यहाँ क्या हुआ था, अधिवेशन मनाना था। तो दिसंबर के बाद जब जनवरी में घोषणा हो गया तो इसका एनिवर्सरी बनेगा ना, बर्थडे। तो हर साल 26 जनवरी को बर्थडे मनने लगेगा स्वतंत्रता दिवस का। यानी कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे 26 जनवरी को हर साल। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47 तक बना। अब बीच में कंडीशन क्या हो गया कि 15 अगस्त वो देश आजाद हो गया। अब हम लोग मनाते थे 26 जनवरी को, 7 महीने लेट हो गया। अगस्त में 8वां महीना होता है, 7 महीने लेट हो गया। अब क्या किया जाए, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिन था। इस दिन हम लोग मनाएंगे ना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी अब यहाँ नहीं, ये तो आजाद हुआ इसलिए मना रहे हैं। लेकिन 15 जनवरी 26 जनवरी जो 1930 से है हर साल मनाते हैं, तो इंडिया के नसों नस में घुस गया। तो कहने का मतलब है कि संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर। इसको क्या मनाते हैं आप, संविधान दिवस। 25 जनवरी को मनता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 नवंबर को 26 नवंबर को संविधान मनाते हैं। कि बाद में मनाते हुआ तो अम्बेडकर जी खड़ा हुए, कहे थी रोज रोज बर्थडे मनाएंगे, खर्चा ढेर न होगा। मान लीजिए 15 अगस्त को मनाएंगे, फिर 26 नवंबर को मनाएंगे, फिर 26 जनवरी को मनाएंगे, तो खर्चा होगा। मान चलिए 4 को बाल बचा है तो 4 रुपये क्या बात कर दीजिए, खर्चा बच जाएगा। अमेरिका ठीक है सुन, किसी का वो 4 को बाल बचा है तेरे बढ़ती ना आएगा बेसी, बाकी टेंडरा खाना बनाने वाला तो एक पर नहीं पड़ जाएगा। एक बार क्या कर दीजिए। तो अम्बेडकर जी का प्लान था कि क्या कि एक महीना 26 दिसंबर आया, फिर 26 दिसंबर मनाना पड़ता, तो क्या कि एक महीना आओ सब जाके 26 जनवरी को संविधान लागू किया है। तो यहाँ बर्थडे मनते यहाँ बर्थडे मनाने लगा। बस यहाँ हो गया रिपब्लिक और यहाँ का इंडिपेंडेंट। बाद में भाई लोग आए तो 26 नवंबर को भी इम्पोर्टेंट डेट मानते हैं, तब हम लोग संविधान दिवस मनाने। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी था। अब हम लोग चलते हैं गुलाम कैसे हुए वहां। तो सबसे पहले हर ऋतु में कौन कौन विदेशी आए, कितना अभी हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज में, इसको जान लेते हैं। तो पहला हम लोग को पढ़ना है पुर्तगाली और दूसरा डच। तो पुर्तगाली और डच की एंट्री भारत में कैसे हुई, कब हुई, ये जानना है। उसके बाद अंग्रेज की एंट्री 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे करता है। उसके बाद डेनिश यानी कि डेनमार्क, फ्रांसीसी फ्रांस और स्वीडिश स्वीडन, यानी कि लगभग 6 देशों ने हमारे घर आए मेहमान बनकर, और उसके बाद यहाँ पे वो अपना राज किए, लूटे और गए। सबसे पहले बात करते हैं 1492 की। 1492 की कहानी इसलिए याद करनी चाहिए कि वहां पे यूएसए के समुद्र मार्ग की खोज की गई। लोग कहते हैं कि अमेरिका की खोज नहीं, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। तो अमेरिका से भारत का रिलेशन क्या है, तो यहीं से शुरू हुआ था समुद्री मार्ग खोजने का काम। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले, जो एक स्पेन का नागरिक था, वो यूएसए का समुद्री मार्ग खोजता है, यानी कि अमेरिका का समुद्री मार्ग खोजता है। अब आते हैं भारत। तो पुर्तगाली जो है राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल का जो राजकुमार उसका नाम था हेनरी, वो जिंदगी भर
ये सोचता रहा कि भारत जाने का रास्ता कैसे मिलेगा, उसका समुद्री मार्ग कैसे पता चलेगा। हालांकि दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इसमें असफल है। उसके बाद 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है उत्तरमासा के अंतर्द्वीप कॉपी ऑफ गुड हॉप जो दक्षिण अफ्रीका में है वहां पहुंचता है। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है उत्तरमासा अंतर्द्वीप कॉपी ऑफ गुड हॉप पहुंचा, जो कि साउथ अफ्रीका, यानी कि सबसे पहले अमेरिका में 1492 में खोजा गया और 1487 में से पहले दक्षिण अफ्रीका हो गया। 17 मई 1498 यानी कि अमेरिका के 6 साल बाद वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत के यूरोप के व्यापारिक मार्ग को खोजता है। कहाँ पहुंचता है? कालीकट में। कालीकट कहाँ है? कालीकट का वर्तमान नाम केरल। तो केरल में वो खोजता है कि यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक मार्ग यहाँ पे है। हाँ, कालीकट बंदरगाह था केरल। और उस समय वहां का हिंदू शासक जमोरिन जो है उसका स्वागत करता। किसका? वास्को डी गामा का वेलकम वहां का जो जब हिंदू शासक था जमोरिन वो कर। अब इसका उद्देश्य क्या है? वास्को डी गामा जब भारत का खोज किया, इसको व्यापारिक मार्ग का खोज किया, इसका उद्देश्य क्या था? भारत का नहीं खोजा, भारत का व्यापारिक मार्ग खोजा, जिसका उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करना और ईसाइयत का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना। और दूसरी बार, पहली बार कब आया? 1498। दूसरी बार कब आया? 1502। और तीसरा बार आया था ससुरा मर गए। तीसरा बार आया था 1524 में, ससुरा यही हो गए। हाँ, उसके बाद पुर्तगाल के राजा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है, जिनको ब्राजील के मार्ग खोजने का क्रेडिट जाता है, और बार्थोलोम्यू डियाज है, इसको भारत भेजता है। यानी कि इन दोनों को भारत भेजता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और बार्थोलोम्यू डियाज। तो कैब्रल जो है इसको ब्राजील का खोज करने का क्रेडिट जाता है, यानी कि वहां तक व्यापारिक मार्ग तो नहीं गया था, वहां के व्यापारिक मार्ग से खोज करने का क्रेडिट जाता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, क्या है ना कि व्यापारिक मार्ग वाला क्वेश्चन आपको अगर एसएससी के हाई लेवल पे जाते हैं या यूपीएससी में जाते हैं तो पूछ सकता है, खास करके अगर आप ज्योग्राफी रख के जा रहे हो तब। तो ये आपको अमेरिका का हो गया, इंडिया का होगा, ब्राजील का व्यापारिक मार्ग पता चल गया तीनों। इसको भारत भेजता है और पहला बार 1503 में यहाँ पे अपना बिजनेस सेक्टर स्थापित करता है। पहला व्यापारिक कोचिंग खोलता है। व्यापारिक कोचिंग कहाँ खोलता है? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल। जाहिर सी बात है उसकी एंट्री ही केरल हुई थी, कालीकट के बंदरगाह पे। दूसरा है कि 1503 में यहाँ व्यापारिक कोचिंग खोला और उसके बाद उसका पहला गवर्नर बनता है फ्रांसिस द अल्मोड़ा। उसका पहला गवर्नर कौन है भारत का? फ्रांसिस द अल्मोड़ा, जो 1505 में आता है और 1509 तक रहता है। ठीक है, 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। और वो यहाँ आता है तो दो काम करता है। पहला काम करता है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल नीति, शांति से काम करने का प्रयास करता है। क्योंकि देखो कोई नया आता है तो ऐसे मार नहीं करेगा। आप लोग शुरू आए होंगे मेरे पास तो पहले दिन तो नहीं मारे होंगे, एक दो सरकार से जरूर पूछे होंगे, तो सरकार है तीसरा दिन से तो शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा सा शांति का पहचान देता है। तो यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शांत जल नीति के नाम से जाना जाता है। शुरुआत की थी पुर्तगाल के पहले गवर्नर फ्रांसिस द अल्मोड़ा ने, जो 1505 से लेकर 1509 तक भारत में रहा। ठीक है, और उसने क्या किया तो महमूद बेगड़ा को हराया। महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक था उसको वो हरा दिया, यानी कि कब्जा करने का नीति शुरू हो गई। उसके बाद आता है सेकेंड व्यापारिक कोठी भी खोलता है। कहाँ? कन्नूर। कन्नूर भी कहाँ है? केरल। यानी कि केरल को सेंटर बना दिया था लोग, सेंटर पॉइंट बना दिया था। 1509 से लेकर 1515 तक गवर्नर के रूप में आते हैं अल्बुकर्क को। हाँ, अल्बुकर्क जो है वो गवर्नर के रूप में आते हैं और ये 1509 से 1515 और साल रहते हैं। और आते ही ये क्या करते हैं?
ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी इसको कैंसिल कर देते हैं, शांति जल नीति को समाप्त कर देते हैं। और 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लेते, यानी कि गोवा पे कब्जा कर लेते। भारत का सबसे ज्यादा गुलाम राज्य गोवा है, और सबसे पहले गुलाम भी गोवा ही बना। हाँ, 1510 में पहला गुलाम स्टेट गोवा था, समुद्री तट, और अंतिम भी आप लिखिएगा तो गोवा ही आएगा। तो गोवा कब गुलाम बना? 1510 में। 1529 में नीनो द कुन्हा का यहाँ पे गवर्नर बन के आना, नीनो द कुन्हा गवर्नर बन के आते हैं, और 1530 में अपने राज्य की राजधानी बना देते हैं। किसको? गोवा को। गोवा बन जाता है राज्य की राजधानी पुर्तगालियों का 1530 में। और 1535 में दीव पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और 1559 में दमन पे कब्जा कर लेते हैं, यानी कि दमन और दीव दोनों पे कब्जा इनको 59 तक हो गया। अब पुर्तगाली आया तो उसको लेकर आया होगा, तो ससुरा प्योर गजेड़ी था। आया तो पहले खैनी और तंबाकू लेकर आया, कहा कि 80 चुटकी 90 ताल रगम की खैनी मुंह में डाल, और यहाँ से आगे सब गजेड़ी में बना। तो पुर्तगाली लेकर आया तो क्या लाया? सबसे पहले तंबाकू लाया। तो तंबाकू भारत में कौन लाया? पुर्तगाली लाया। देखिएगा एमसी को जब पूछता है एसएससी में, तो तंबाकू के नाम आते ही आपको याद आएगा अकबर। बेसिकली आपको अकबर याद आया, लेकिन क्रेडिट कौन है? डच। उसके बाद क्या लाया? आलू लाया। आलू को खट्टा बनाने के लिए विदेशी चाहिए था, तो टमाटर लाए। तो आलू और टमाटर लाने, आलू आज हम लोग खाते हैं टमाटर, ये कहाँ से आया है? पुर्तगाल से आया है। आलू टमाटर कहाँ से आया है? पुर्तगाल से आया है। आज का जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक है ना, ये छपा हुआ है, जाहिर सी बात है कहाँ से छपा होगा? प्रिंटिंग प्रेस से। तो प्रिंटिंग प्रेस लाने का क्रेडिट हो जाता है पुर्तगालियों की। उसके बाद ऐसा जो जहाज पे उड़ता है लोग, उड़ने वाला तो नहीं, लेकिन जहाज पानी में चलता था, ये जहाज निर्माण कला भी आया है पुर्तगाल से। तो तंबाकू, आलू, टमाटर, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज बनाने की कला, ये पुर्तगाली अपने साथ भारत देते हैं। ये 4 चीजों का क्रेडिट इनको जाता है, यानी कि 80 चुटकी 90 दाल रगड़ के मुंह में डाल, ये टमाटर, आलू का चोखा, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला, ये आया पुर्तगालियों से। उसके बाद क्या होता है कि 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी है कैथरीन, उसकी शादी राजकुमार चार्ल्स से हो जाती है, और दहेज में बॉम्बे को दे देता है। सब देश हमार, राज हमार, दहेज मार दिलन कैथरीन। बताइए, दहेज कैथरीन का पिया हुआ दहेज दे दिया मुंबई। मुंबई था इंडिया का, राजा का पता नहीं है, मूसर गांव बेच दिया। और 1559 में श्रीलंका पे भी सॉरी माफ कीजिएगा, 1659 में श्रीलंका पे भी कब्जा कर ले। तो 1661 में दहेज में सब दिया बॉम्बे, और 1659 में श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। अब पहला डच यात्री जो था वो था कार्नेलिस द हाउफमैन, जो कि 1596 में यात्रा करने आए हैं, ठीक है। तो पहला डच यात्री कौन था? पुर्तगाली था ना, ये पुर्तगाली था वास्को डी गामा। डची कौन था? कार्नेलिस द हाउफमैन। नामों का 1596 में पहला डच यात्री भारत यात्रा करने आता है, और वास्को डी गामा आता है 1495 में। वास्को डी गामा पुर्तगाली था और ये डची था। और उसके बाद पहला फैक्ट्री 1605 में लगाता है मसूरपट्टनम में, दूसरा 1610 पुलिकट में, तीसरा 1616 सूरत में, और चौथा 1645 कराईकल में। ये 4 फैक्ट्रियां लगता है। लेकिन उसके बाद बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, और बेदरा के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, उसने डचों को हरा दिया और डचों का पतन हो जाता है। ये बेदरा जो है ये कलकत्ता
बंगाल में एक स्थान है, और बेदरा का युद्ध होता है 25 नवंबर 1759। कल हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्येक राजाओं या अंग्रेजों का जो कंपनी का शासक था उसको एक एक करके मिलता है कल से।